बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज है इतवार का दिन और स्कूल के दोस्तों का, कुछ ऑफिस के दोस्तों का और कुछ और दोस्तों के लिए एक दावत रखी हुई है आज। तो उस सिलसिले में तैयारी चल रही है। अचार गोश्त बन रहा है, चाइनीज़ चिकन चाइनीज़ राइस बन रहे हैं, कोफ्ते हैं और काफ़ी सारे आइटम हैं। तो उनकी तैयारी है। तो गैस का शेड्यूल कुछ ऐसा है तो वो बड़ा डिस्टर्ब करता है। अभी 6 बजे गैस आती है तो फिर तकरीबन पौने 9 बजे तक चली जाती है। तो ये चीज़ें हैं। तो तैयारी जो है ना वो 2-3 दिन से चल रही थी। तो तभी जो है ना इतने आइटम, फिर एक खातून खाना के लिए ये चीज़ें करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो साथ में हेल्प भी करवाई है और करवाना ज़रूरी भी है। अभी भी चल रही है जी हेल्प। तो तकरीबन जुमे वाले दिन जो है ना वो कोफ्तों को हाफ़ रेडी कर लिया गया था, हाफ़ कुक करा, उनका कीमा शीमा बना के और उसमें मसाले जो भी थे वो अज़ाए तरकीबी उसमें डाल के उनको ओवन के अंदर जो है ना ओवन में वो कर लिया गया था हाफ़ कुक। उसके बाद उनको फ्रीज़ कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो 24 आवर्स जो है ना वो फ्रीज चलते हैं। उसके बाद कल जो है हफ्ते वाले दिन जो है ना जितनी भी चाइनीज़ राइस में जो सब्ज़ियाँ डलती हैं, आपकी गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, मटर और जितने और भी लवाजमा जितने भी हैं वो सब काट के कटिंग करके रख लिए गए थे, फ्रीज़ कर दिए थे, फ्रीज़र में रख दिए थे नीचे। वो भी आ गए हैं, अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ सेटअप चल रहा है खाने पकाने का। तो इसके अलावा जो है ना वो टमाटर का पेस्ट बना के रख लिया गया था। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपको अभी दिखाते हैं। अचार गोश्त के लिए मैरिनेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैरिनेशन कल कर ली गई थी दही में और मसाला जात जो उसका होते हैं वो, और गोश्त उसमें डाल के वो मैरिनेट कर दिया तकरीबन रात को कोई 10:30-11 बजे डाल के रख के। और वो फ्रिज में रख दिए गए थे नीचे वाले खाने में, रेफ्रिजरेटर में। तो अभी वो जो है ना सुबह निकाले हैं 6 बजे। तो ऑलमोस्ट वो 6 से 7 घंटे मैरिनेट हुए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि टेस्ट जो है ना इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त डेवलप होने वाला है। तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो वो हो गया है, चीज़ें वगैरह हैं, काम जारी है ज़ोरों शोर से। और ये है कि भाई मीठे में जो है ना वो मंगवाया हमने खानपुर का मशहूर, खानपुर कटोरा का मशहूर जो है ना वो खानपुर के पेड़े। अब इसकी भी बड़ी स्टोरी है। खानपुर के जो पेड़े यहाँ मेहरापुर तक पहुँचे हैं, हमारे एक दोस्त हैं, बिरादरी के भी हैं, मुग़ल बिरादरी के दोस्त। तो मैंने उनको कहा कि भाई यार वो जो है ना खानपुर के पेड़े चाहिए, ऐसे कोई दावत वगैरह उसके लिए बिल्कुल फ्रेश। तो उनके दोस्त हैं खोया पैलेस वाले, वो मशहूर हैं खानपुर के और पुराने हैं सबसे ज़्यादा। 1932 की उनकी ये इस्टेब्लिश की हुई दुकान है उनके आबा व अजदाद की। अच्छा। तो बुधवार दिन कहा तो वो खानपुर से थोड़ा आउट थे, तो जिसकी वजह से वो हमारा पार्सल लेके और उसको कोरियर नहीं करा सके। तो फिर जुमेरातवार दिन उन्होंने उनको पहले ही फ़ोन कर दिया खोया पैलेस वालों के, भाई जब आपके फ़्रेश तैयार हो ना तो मुझे बताइएगा, तो मैं ऑफ़िस बॉय भेज दूँगा या मैं ख़ुद आऊँगा। तो फिर जो है ना आपसे लेके और ये भेजने आगे। तो उन्होंने भाई वहाँ खुद गए, बल्कि बाकायदा ऑफिस बॉय भी साथ था। वो स्कूल चलाते हैं प्राइवेट, बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन बड़ा स्कूल है, ड्रीम्स स्कूल, खानपुर ज़ाहिर पीर रोड के ऊपर है। तो वहाँ से उन्होंने फ़्रेश जो है ना दोस्तों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, यहाँ के लिए फ़्रेश जो है वो खानपुर के पेड़े जो है ना वो पैक करवाए टीन पैकिंग के अंदर। और उसको अच्छे तरीके शॉप पर में डलवा के बेहतरीन उनकी ब्रांडिंग वाली में और कोरियर ऑफिस चले गए, लिपर्ड्स कोरियर। इरादा ये था TCS वालों को, TCS वाले थोड़े नखरे कर रहे थे, ये भाई मिठाई है, ऐसे हमें ज़िम्मेदार नहीं है, ऐसे हो जाएगा। फिर उन्होंने लिया वहाँ से बॉक्स उसका, लिपर्ड्स वालों का। अब वो लिपर्ड्स वालों का जो बॉक्स लिया 3 kg वाला, उसमें उसको बॉक्स को रखवाया मिठाई वाले को, रखवा के जो है ना फिर वो कोरियर करवाया। रिसिप्ट मुझे व्हाट्सअप कर दी, तस्वीर भेज दी डब्बे की। और मतलब भाई इंशाल्लाह ताला हफ्ते दिन आपके पास पहुंच जाएगा। मगर हुआ ये कि उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ये ट्रांजिट में जाता है, यहाँ तो ये
खानपुर से आएगा आपका सखर, या आ जाएगा हैदराबाद। अनफॉर्चुनेटली वो चला गया हैदराबाद। अब हैदराबाद जो गया वो जुमेरात को वहाँ से निकला है, तो ये जुम्मे जो है ना ये पहुँचा है, कोई जुम्मे की रात को पहुँचा है, जुम्मे की रात को यानी कि 10th को ये पहुँचा हैदराबाद। और उसके बाद जो है 11 को जो है ना सुबह 9:15 ये फारवर्ड हो गया मोरो। और मोरो है जी मेरी ससुराल। तो अब मैंने कहा भाई यार ये इस तरीके से तो पहुंच नहीं सकेगा, फिर तो ये मंडे को ही देना पड़ेगा दोस्तों को स्कूल में, तो मज़ा सा नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ से अपने बिरादर इल्ला को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये रिसिप्ट है और ये ना तकरीबन मोरो पहुँच चुकी है ट्रांजिट के अंदर, और ये मंडे को मेरे पास यहाँ डिलीवरी होगी, ऐसे ऐसे मुझे चाहिए आज और कल इसकी मुझे ज़रूरत है लाजमी। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई। उन्होंने भी गए वो फ़ौरन वहाँ पर, उन्होंने लिपर्स का ऑफ़िस, कोरियर ऑफ़िस जो है ना वो तलाश किया, तलाश करके और वहाँ गए, उनको रिसिप्ट दिखाई, भाई ये पार्सल है हमारे भाई का, तो ये ऐसे ऐसे ये आप हमें दे रहे हैं। उन्होंने हैंड ओवर कर दिया उनके। अब जी उसको आना था मेहरापुर, तो अब मेहरापुर के लिए हमारे दोस्त आते हैं वहाँ से, रिश्तेदार भी हैं, तो वो नशर फ़रोज़ से, तो कोच आती है वहाँ, कोच भी उन्होंने रखवा दिया, उनको फ़ोन कर दिया भैया आपका पार्सल है, उनके ताल्लुकात अच्छे कोच वाले का, ये आप ले लेना, ये फ़हीम भाई को वहाँ दे देना, वो आपसे आगे ले लेंगे। रात को 11 बजे रिसीव किया तो पहुँच गया जी। तो खुद टेस्ट किया सबसे पहले, बड़ा अच्छा लगा, घर वालों ने भी खाया और दोस्तों के लिए रखा हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि जब आपकी नीयत साफ़ हो, इरादे अच्छे हों और लगन हो कि हाँ चीज़ ये करनी है तो करनी है, तो इंसान वो चीज़ करना चाहता है वो हो जाती है। वो सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो उसके हक़ में जाना शुरू हो जाती हैं। कोशिश करना देखो हमारा काम है, आगे वो चीज़ होती है या नहीं होती वो एक अलग चीज़ है। चलो चलते हैं, लंबी स्टोरी होगी, कुछ ज़्यादा ही बताना ज़रूरी थी। अब चलते हैं जी अचार गोश्त की तरफ और दूसरी चीज़ों की तरफ। बेगम गई नीचे अभी नाश्ता बनाने के लिए, हमारे लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए। बच्चे भी सोए हुए, सोए रहे तो अच्छा ही है, जो तंग करेंगे। व्यूअर्स खाना बन रहा है दोस्तों के लिए, अचार गोश्त, तो हम भी अपना हिस्सा इसमें डाल रहे हैं, बल्कि 2-3 दिन से हिस्सा डाला जा रहा है, काम में हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि भाई इतना अफराद के लिए खाना बनाना सिर्फ एक खातून खाना के लिए मुश्किल है, तो हेल्प की ज़रूरत है। तो वो शुरू हो गए, सुबह को अचार गोश्त बन रहा है, तो उसके लिए कुछ लवाजमात जो है ना पहले से तैयार कर लिए गए थे, और कुछ अभी जो है ना उनको अभी बस को बनाया जाएगा। तो अभी टमाटर का पेस्ट जो है ना वो बन रहा है, तो चमचे चला रहे हैं। ये मैरिनेट किया हुआ चिकन है अचार गोश्त का, ये जाएगा इसके अंदर। वीवर्स किचन तो हमारा अंदर है, मगर अभी जो है ना हमने किचन को लिया है सहन के अंदर। यहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ पर लगा लिया चूल्हा, क्योंकि देगचे बड़े हुए हैं तो उनको जो है ना इस तरीके से उस चूल्हे पे फिर वो स्लेब पे रख के पकाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये हैं हरी मिर्चें और ये है मसाला जो इसमें जाएगा, और ये है जी अभी आपको जैसे दिखाया हमने कि वो मैरिनेट किया हुआ हमने इसमें डाला है, वो ये पक रहा है भाई। इसमें देखें धुएँ निकल रहे हैं इसमें से, ये पक रहा है फुल बेहतरीन जो बन पे। कहेगा भाई मुझे कह गई है भाई देखते रहना इसको, तो अभी देखना है जी, ऐसे ना हो कुछ काम ख़राब हो जाए। ये जी सब्ज़ियां कटिंग कर ली गई हैं चाइनीज़ राइस के लिए, और इसके अलावा जो है सब्ज़ियों के अलावा जो इसमें चिकन डलेगी उसको भी कल बॉयल करके और उसके रेशे करके रख लिया गया है। ठीक है, यानी पहले से तैयारियां थी। और वो कोफ्ते का जैसे मैंने आपको बताया कि कोफ्तों का भी सीन जो है वो पहले से हाफ़ कुक करके रख लिए गए। तो ये चीज़ें इस वजह करनी पड़ती हैं, गैस का इशू है, दूसरा काम डिवाइड भी हो जाता है, चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। और हमारी इसमें पूरी मदद शामिल रही है, और दूसरों की भी, भाभी की भी, छोटी की, तो चीज़ें हैं। बाकी मेन किरदार तो जी हमारी बेगम का ही है इसमें, इसको पकाने में, करने में, सारा चीज़ें उस हवाले से। दूसरे तो हेल्प करवाते हैं छोटी छोटी। ले ये अचार गोश्त जो है ना वो
पक रहा है जी। हम इसमें चम्मच चला रहे हैं। बाहुकुम वजारत दाखिला यानी बेगम मोहतरमा कि भाई देखते रहना भाई, तो हम भी देख रहे हैं भाई इसको। थोड़ा चम्मच वम्मच भी खिला रहे हैं भाई, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं चलाते कहीं पता लगे गोश्त टूट गया। चलो जी, ये देखे ना क्या क्रीमी टेक्सचर निकल गया है इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। होए होए, ये देखें, वाह वाह, ज़बरदस्त। व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला ये घंटे सवा घंटे में जो है ना हमारा अचार गोश्त रेडी हो जाएगा। तो अब बात ये है कि जो उसके बाद जो है ना वो बारी आएगी कौरमा की, उसकी कोफ्तों की, जो कि हाफ़ कुकड है। मसाला उसके लिए रेडी करना है और उसके बाद जो है ना हम जो है कोफ्तों को रेडी करेंगे। कोफ्तों को रेडी करने के बाद जो है ना फिर गैस चली जाएगी। तकरीबन 11:30 बजे गैस आएगी, तो फिर उस वक्त हम करेंगे चाइनीज़ राइस को बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चाइनीज़ से बनाएंगे, उसमें टाइम हमारे पास टाइम होगा 1:30 बजे तक गैस रहती है, 1:30 पौने 2 बजे तक इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। 2 बजे गैदरिंग है, 2:30 बजे जो है ना वो लंच है इंशाल्लाह ताला। दोस्तों को इनवाइटेड कर लिया है बिलमुशाफा भी, कॉल पे, व्हाट्सअप मैसेज पे उनको रिमाइंडर भी करवा दिया था कल स्कूल में, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि सब दोस्त टाइमली पहुंच जाएंगे और टाइमली जो है ना खाना स्टार्ट कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। आगे का हम देखते हैं, जैसे जैसे कोफ्ते की तरफ पारी आती है और ये चिकन हमारा रेडी होता है चार गोश्त, तो आपको दिखाते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं नहीं जाइएगा। ये देखें जी, सब्जियां आ गई हैं सारी इसके अंदर। पहले डाला है इसमें जर्दे का रंग और अंडा, ठीक है। और अब जो है इसमें डाली हैं सारी सब्जियां। इसमें गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी, मटर, ये सब चीज़ें हैं। अब ये हो रहा है मिक्स, ठीक है जी। अब यानी कि एक चीज़ ना वो कुक हो गई है तकरीबन 90%, 10% रह गई है। तो खाना है 2 बजे, 2:30 बजे, 2 बजे गैदरिंग है, तो उसको थोड़ा 1 बजे के करीब हम ना उसको गर्म करेंगे। सोया सॉस डल चुका है, चिली सॉस भी डल गया, अभी डल रहा है सिरका इसके अंदर। व्यूअर्स ये तकरीबन रेडी होने वाला है। ये हमारा जो है सामान ये इसके लिए मिक्सचर सब्जियों का चाइनीज़ राइस के लिए। कलर आप देखें बड़ा बेहतरीन आ रहा है। तो अभी एक चम्मच का हुक्म है इसमें चलाने का, चम्मच हम चला रहे हैं बस आपके लिए। थोड़ा सा एक शॉट मैंने कहा शूट कर लिया जाए, तो ये बनाया देखें इंशाल्लाह। हाफ कुक इनको करेंगे, फिर उसके बाद नहीं इसको तो फुल पकाएंगे और उसके बाद फिर जो है ना लेकिन 11:30 बजे जब गैस आएगी तो फिर चावल वगैरह का सिस्टम इसमें किया जाएगा। व्यूअर्स खाना तो आधा रेडी हो गया है। अचार गोश्त जो है वो 90% और चाइनीज़ राइस जो है ना वो 50%। उसके बाद सिर्फ राइस बॉयल करने हैं और उसकी तह लगानी है। कोफ्ते भी नीचे तैयार हो चुके हैं और बाकी चीज़ें रेडी हैं। अच्छा, तो ये अभी दरवाजे साफ़ किए, घर के ऑयल पेंट हुआ हुआ है, इनको ये साफ़ करते रहते हैं, मगर कुछ का गंदे हुए थे, बच्चे हाथ बड़े गंदे लगाते हैं। अभी तक आधे घंटे की मैंने खुद मेहनत की है, बता दे खुद आपके भाई ने। इसमें डिश लिक्विड जो होता है सोप जो है वो डाल के और पानी के साथ इसको किया है। देखिए कैसे चमक रहे हैं माशाल्लाह। आधे घंटे के अंत तक मेहनत की है। यहाँ से भी ये बच्चों ने अब लगा दिए पेंसिल से। हमारी बेटी है जवेरिया, उसको बड़ा शौक़ है पेंटिंग करने का, चीज़ें लिखने का, बनाने का। तो ये पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है इसने, दीवारों को मना भी करते हैं और बच्चे हटते नहीं, अब क्या करें। ये देखें जी, ये बिल्कुल क्लीन हो गया दरवाज़ा, ज़बरदस्त बेहतरीन। यहाँ पे भी ये दरवाज़ा, ठीक है। ये बाहर वाला हमारा मेन इंट्रेंस का जो है साफ़ हो चुका है। ये बाहर अंदर से भी हो चुका है साफ़। अचार गोश्त जो है ना वो 90% रेडी है, ठीक है। तो अभी गर्म होगा और इसकी बुनाई होगी। ये है जो उसका मैटर आपका चाइनीज़ राइस का। वीवर्स जिस कमरे में खाना खिलाना है उसमें आपको लेके चलते हैं। सेटिंग हो चुकी है, यहाँ दस्तरखान लगा दिया गया है और
जो है ना प्लेटें व्लेटें सेट कर दी हैं, क्योंकि काम ज़्यादा है भाई, बंदे हैं कम। खातून खाना जो है ना वो अकेली हैं इस चीज़ को सब मैनेज करने में। दूसरों की हेल्प है मगर थोड़ी है ज़्यादा, जो हेल्प कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जी फ्रांस का ओरिजिनल सेट है। ये अब्बू की जब जॉब होती थी आर्मी में, उस वक्त में ये मंगवाया था, और ये बड़ा कॉस्टली सेट है। ये भी है, मेलामाइन का भी है, तो इस हिसाब से वो दूसरा एक और दूसरा मार्बल का सेट है। तो ये चीज़ें वगैरह हैं, तो ये सेटिंग लग चुकी है जी। ये रूम है। अच्छा जी, एसी अभी चलाते हैं सोलर पे इसको। तो ये है जी सीन, बस रेडी है सब कुछ इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर तक। वीवर्स रेडी हो चुके हैं प्रोग्राम के लिए। लंच आज हमने ऑर्गेनाइज़ किया अपने दोस्तों के लिए, तो उसके लिए रेडी हैं। तो बच्चे भी रेडी हैं जी। बच्चों रेडी हो? यस रेडी हैं भाई, ये बहुत एक्साइटेड है। हम भी रेडी हो चुके हैं। टाइम तकरीबन 12:30 के करीब है, ठीक है जी। मिलते हैं थोड़ी देर में, बस कोफ्ते भी रेडी होने वाले हैं, बल्कि हो चुके तकरीबन। अभी चाइनीज़ राइस के लिए पानी बॉयल करने रख दिया है मैंने, और रोटियां बन रही है नीचे, ठीक है जी। वीवर्स कोफ्ते रेडी हो चुके हैं जी, बड़ा ज़बरदस्त टेक्सचर आया। और ये इधर जो है ना वो चिकन चाइनीज़ राइस जो है ना वो रेडी हो रहे हैं। अभी दम लगा हुआ है इसके ऊपर, ये देखो ऊपर ईंट भी रखी है वज़न के लिए। चलो जी, कोफ्ते रेडी हैं जी, देखें जी, ज़बरदस्त। वीवर्स ये है जी वो कदीमी खोया पैलेस का खानपुर के पेड़े, और ये बैक साइड भी आप इसकी देखें तो सारा इस पे लिखा हुआ है, एड्रेस वगैरह भी, हर चीज़ आप यहाँ से देख के जो है ना उनको ऑर्डर भी कर सकते हैं, और खुद जाके भी आप ख़रीद फरमा कर सकते हैं। और आपको दिखाते हैं जी अब कैसे लगते हैं ये खानपुर के पेड़। टेस्ट में तो बड़े ज़बरदस्त, आपको शक्ल भी दिखाते हैं इसकी भाई। व्यूवर्स पेड़े तो सारे खाए गए, ये कुछ रखे हुए थे, तो ये वीडियो बाद में शूट कर रहा हूँ, जब याद नहीं रहा था शूट करना। तो देख लें जी, ये हैं जी खानपुर के पेड़े। व्यूवर्स ये कोल्ड ड्रिंक है, सैंपल ही बचा अभी तो, क्योंकि सारी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पी गई। वीडियो बाद में शूट कर रहे हैं इसलिए। व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दावत बड़ी अच्छी रही, अच्छे तरीके से सारे इंतज़ामात हो गए थे माशाल्लाह। सब मेहमान बहुत खुश हो के गए, खाना उनको बहुत पसंद आया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सब आए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बस अभी फ्री हुए हैं, तकरीबन 4:15 हो चुके हैं। अभी फ्री हुए हैं, तो खाना वाना भी खाया मैंने, तो मेहमानों को सर्विंग में लगे हुए थे भाई वाले भी। और सब माशाल्लाह सब दोस्त आए और अच्छा लगा जी। और अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और बहुत बहुत शुक्रिया जी जो सब आए, उन्होंने हमारे को हमें मान आदर दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।